अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सेपरेबल वेरिएबल के बारे में बात करेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन के सलूशन के लिए इस्तेमाल होता है और इंतहाई आम और आसान तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। लेकिन अहम पॉइंट ये है कि सेपरेबल वेरिएबल को हम कब यूज़ कर सकते हैं। तो सेपरेबल वेरिएबल को हम तब यूज़ करते हैं जब हम गिवन ओडी को जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख सकें डी ऑफ एक्स प्लस इन डी ऑफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम गिवन ओडी को या जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें, तब हम सेपरेबल वेरिएबल क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो इसको हम सेपरेबल वेरिएबल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डी वाई और इसी तरह इस वाई, सेपरेबल वेरिएबल में क्या होता है कि डी वाई जो डिफरेंशियल होता है उसके पास आपने क्या कहें वाई के टर्म को लाना है। तो मैं यहाँ वाई प्लस वाई स्क्वायर लाता हूँ। इसी तरह ये 2x और डी एक्स के पास क्या करूँगा, ये x के पास ले जाऊँगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारे पास डी वाई के पास y के टर्म है और डी एक्स के पास x के टर्म है। अब आपने क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन लेना है। जब मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन लूँ तो इसका जब 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई इसका इंटीग्रेशन लूँ तो ये हमारे पास टेंजन और टेंजन वाई स्क्वायर टेंजन वाई के बराबर होता है, टेंजन इन्वर्स वाई के बराबर होता है। ये टू को मैं कांस्टेंट लेता हूँ और इसी तरह ये तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस C1 ये कांस्टेंट आ जाएगा। इसी तरह ये टेंजन स्क्वायर वाई टेंजन इन्वर्स वाई आ जाएगा। ये टू कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस C1 टेंजन इन्वर्स ऑफ वाई। अब हम चूँकि ज़्यादातर हम इंटीग्रेशंस को जब सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को तो हम इक्वेशन को वाई के फॉर्म में, सॉल्यूशन को वाई के फॉर्म में लाएंगे। तो मैं यहाँ वाई को अकेले रहने दूंगा और टेंजन इन्वर्स को इस तरह ये एक्स स्क्वायर और प्लस C1 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाई का सलूशन हुआ डिफरेंशियल गिवन इक्वेशंस का जो हमें ओडी दी गई है, इसका ये सलूशन है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है डी वाई डी एक्स। ये हमारे पास एक एग्जांपल है E3 ऑफ एक्स माइनस 2 ऑफ वाई। इसी तरह एक्स स्क्वायर हमारे पास E माइनस 2 ऑफ वाई। अब हम क्या करेंगे, डी वाई के पास y के टर्म को लाएंगे और डी एक्स के पास x के टर्म को क्या करेंगे, ले आएंगे, ताकि हम इसको सेपरेबल वेरिएबल की मदद से सॉल्व करें। तो अगर आप देखिए आपने एक्सपोनेंट लॉ पढ़ी होंगी तो ये हमारे पास ये टर्म इस फॉर्म में आ जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ वाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इससे माइनस 2y को कॉमन लेंगे क्योंकि ये इस टर्म में भी मौजूद है, इस टर्म में भी मौजूद है। तो ये हमारे पास e टू द पावर 3 ऑफ एक्स और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ हमारे पास डी वाई और डी एक्स के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, डी वाई के पास वाई के टर्म को लाएंगे तो ये डिफरेंशियल डी ऑफ एक्स इस तरफ इक्वेशन के दूसरे साइड ले जाएंगे और ये वाई के टर्म में जो एक्सपोनेंशियल है इसको डी वाई के नॉमिनेटर में लाएंगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा और ये डी एक्स ई टू द पावर 3 ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। इसको अगर ये इसका पावर क्या है, ये माइनस से जब मैं इसको नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में ले जाऊँ तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और ये डी वाई हो जाएगा और इसी तरह ये हमारे पास 3 ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स हो जाएगा और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन लेंगे तो इस टर्म का भी लूँगा, इस टर्म का भी मैं इंटीग्रेशन लूँगा। तो इसका इंटीग्रेशन ये हमारे पास 2y बाई 2 के बराबर होता है। इस तरह इसका इंटीग्रेशन ये 3 ऑफ एक्स डिवाइड बाई 3 के बराबर और ये हमारे पास एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c के बराबर होता है।
अब हम क्या करेंगे, इसको y के टर्म में y के पाम में लाएंगे, तो एक्सपोनेंशियल्स बोथ साइड क्या करें, 2 को मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास हो जाएगा e टू द पावर 2 ऑफ y, ये हमारे पास 2 e टू द पावर 3 ऑफ x डिवाइड बाई 3, ये हमारे पास इस तरह एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 ये 2 प्लस 2 सी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस तरह मैं नॉमिनेटर में जो टर्म्स हैं 3 डिनोमिनेटर में, इसको कैंसिल आउट करता हूँ, तो यह मैं 3 में मल्टीप्लाई करूँगा, यह भी करूँगा, तो ये हमारे पास 3 ऑफ एक्स, ये हमारे पास 2 एक्स क्यूब और ये हमारे पास 6 सी हो जाएगा।